जय मां, जय जय मां। श्री जीवन सूत्र सत्संग सत्र के 32वें दिवस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जीवन जीने का तरीका एक सूत्र के साथ हो, जिस सूत्र से जीवन की सकल समस्याओं का समाधान हो जाए और समाधान के साथ सत्य को पा जाए, असत्य का शमन हो जाए। उसी क्रम में भगवान ने हम सबको कृपा करके श्रीमद् भगवद गीता प्रदान की है। गीता जी के पावन गीत के माध्यम से, गीता जी के दिव्य संगीत के माध्यम से हम जीवन जीने के सूत्र को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का 7वां श्लोक जिस पर चर्चा चल रही है, इससे पूर्व के श्लोक में दुर्योधन अपने गुरुदेव को पांडवों की सेना के वीरों के बारे में विस्तार से बताते हैं। कौन विक्रांत है, कौन वीरवान है, कौन महारथी है, किसकी क्या स्थिति है। अब 7वें श्लोक में आते हुए दुर्योधन कहता है कि हे गुरुदेव, मेरी सेना के नायकों को देखिए, इन पर ध्यान दीजिए। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान निबोध द्विजत्तम नायका मम सेनस्य संज्ञार्थम तान्म ब्रवीमते। मेरी सेना के जितने भी महान नायक हैं, आप जरा उन पर भी ध्यान दीजिए। उधर पश्यताम कहा, इधर ध्यान देने की बात कही। पश्यताम इसलिए कहा कि वो सामने है इसलिए दिखते हैं, ध्यान देने की बात इसलिए कही क्योंकि वो पीछे हैं। पीछे वालों पर ध्यान दिया जा सकता है और सामने वालों पर को देखा जा सकता है। इसलिए देखने की प्रक्रिया के तहत यहाँ पर दुर्योधन ने संज्ञान में लेने की बात की है, ध्यान देने की बात की है। बस त्रुटि जो हुई और बड़ी त्रुटि यही हुई है कि नायका मम सेनस्य, मानव जीवन में सबसे घातक शब्द मम है, मेरा है। मेरा मुझ में वस्तुतः कुछ भी नहीं। मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध जीवात्मा हूं। इस संसार से मेरा, भौतिक संसार से मेरा सीधा कोई संबंध नहीं है। मेरा जो कुछ संबंध है वह मेरे मूल स्रोत जहां से मैं आया हूं, परमात्मा तत्व से है। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं और जिसको मैं मेरा मान रहा हूं वो मेरा 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 जितना भी है वो तो सब भौतिक संसार है, तो नष्ट होना है। नष्ट होने वाले मेरे को अपना मानने पर मुझे भी इनके साथ नष्ट हो जाना पड़ेगा। अर्थात मेरी जो भी श्रेष्ठ क्रियाएं हैं, कार्य हैं, सेवाएं हैं, वो भी इसी के साथ लुप्त हो जाएंगे। लेकिन मैं इनसे अपने आप को पृथक मानता हूं, तब मेरी सेवाओं का मैं मात्र, मेरी सेवाओं का अर्थ यहाँ मुझे जो शरीर प्राप्त हुआ है, मुझे जो योग्यता प्राप्त हुई है, मुझे जो सामर्थ्य प्राप्त हुआ है, उस प्राप्त सामर्थ्य, प्राप्त योग्यता, प्राप्त वस्तु और प्राप्त शरीर के माध्यम से जो सेवाएं हो रही हैं, उनका मैं मात्र साक्षी हूं, केवल दृष्टा हूं। मैं उसमें कर्ता भी नहीं हूं और मैं उसमें भोक्ता भी नहीं हूं। लेकिन जब मम शब्द आ जाता है, ये सब मेरे हैं शब्द आ जाता है, तो कहीं न कहीं मेरे है आते ही के शरीर को मैं मानना पड़ेगा और शरीर को मैं मानने के बाद कर्ता भाव भी आएगा और भोक्ता भाव भी आएगा। और जहाँ कर्ता आता है और भोक्ता आता है, वहां जन्म जन्मांतर के चक्कर में पुनः जीव को
हर परिस्थिति में आना ही पड़ता है। उससे बचने के लिए हमें अपनी खोज करनी पड़ेगी कि वस्तुतः मैं हूं कौन, मेरा जीवन का रहस्य क्या है। तो सीधी सीधी बात है, मैं जीव हूं और जगत में आया हूं। मेरे जीवात्मा के रहस्य को मुझे समझना है और मुझे मेरे वास्तविक आत्म तत्व को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। सत्य की खोज अर्थात परमात्मा की खोज है। जब तक मनुष्य सत्य को समझ नहीं लेता तब तक मनुष्य मिथ्या संसार को ही सत्य समझता है। लेकिन जब वास्तविक सत्य सामने आ जाता है तब मिथ्या स्वतः समझ में आ जाती है कि यह है क्या है, अथवा तो मिथ्या तत्वों को क्रमशः एक एक करके हटाने के बाद सत्य स्वतः सामने उपस्थित हो जाता है कि वास्तव में सत्य है क्या। हम जिन सच्चिदानंद भगवान की बात करते हैं, परमपिता परमात्मा की बात करते हैं, वह वास्तव में सत्य है। क्योंकि जिनका जन्म नहीं, जिनकी वृद्धि नहीं, जिनका क्षय नहीं, जिनका क्षर नहीं और जिनका मरण नहीं, वही वस्तुतः वास्तविक सत्य है। उस वास्तविक सत्य को पहचानना ही हमारे आध्यात्मिक जीवन सूत्र का मूल हेतु है, वास्तविक हेतु है। यहां पर गुरुदेव को द्विजोत्तम कह करके संबोधित किया, यानी कि ब्राह्मणों में उत्तम कहने के पीछे भाव यह है, यहां भौतिक भाव है कि गुरुदेव को थोड़ा मान सम्मान देने पर, क्योंकि इनका भाव पांडवों के पक्ष में है, पांडवों के पक्ष में होने के कारण ये भावनात्मक रूप से इधर रहेंगे, भले भौतिक रूप से इधर रहेंगे, पर जिस प्रकार का युद्ध होना चाहिए उस प्रकार का युद्ध हो नहीं पाएगा। क्योंकि द्विजों में उत्तम है तो वस्तुतः तो द्विजोत्तम वही कहलाता है जो धर्म सम्मत कार्य करे। लेकिन यहां पर क्योंकि दुर्योधन स्वयं रजोगुण और तमोगुण प्रधान जीवन जी रहा है, अतः धर्म की परिभाषा को समझता नहीं है। उसकी नजरों में धर्म यही है कि जिसकी खा रहे हो उसकी बजाओ। यहां पर द्रोणाचार्य पर अपना अधिकार मान करके चल रहा है और स्पष्ट कहता है कि हमारे पक्ष में अस्माकम तो विशिष्टता, हमारे पक्ष में जो विशिष्ट लोग हैं उन विशिष्ट लोगों के बारे में है गुरुदेव, मैं आपको बता रहा हूं, आप जरा उन पर ध्यान दीजिए। तो यहां पर ध्यान देने की जो बात कही है उसके पीछे मूल कारण एक तो भय न रहे, गुरु में भय न रहे। क्योंकि पांडवों की सेना के नायकों का अभी अभी चित्रण किया तो उससे एक डर मन में बैठ गया हो, ऐसी संभावना को समझते हुए कि गुरुदेव डर गए तो युद्ध नहीं कर पाएंगे, इसलिए तुरंत उसी क्षण पलट करके और उन्होंने अपने पक्ष के विशेष सेना नायकों की चर्चा करनी प्रारंभ की। अथवा इसको और सहज समझे तो सत्य यह है कि गुरुदेव डरे न डरे, आचार्य डरे न डरे, लेकिन दुर्योधन ने यह कहते कहते अपने मन में किसी न किसी डर को पाल लिया है। जब उसने काशीराज की चर्चा की, पांचाल के वीरों की चर्चा की, अभिमन्यु की चर्चा की, द्रौपदी के 5 पुत्रों की चर्चा की, भीम अर्जुन के समान जो जो योद्धा हैं उन सब की चर्चा की। उस चर्चा को करते करते कहीं न कहीं ध्यान गया दुर्योधन का, ये तो इतने महारथी हैं और इतने बड़े महारथियों से भला हम कैसे लड़ेंगे। तो अपने मन के भय को मिटाने के लिए भी अपनी सेना को विशिष्ट बताने का प्रयत्न कर रहा है। कई बार मनुष्य अपने भय को मिटाने के लिए खुद ही ब्रह्म जीवन जीना शुरू करता है और वास्तविक निर्भयता को प्राप्त नहीं कर सकता। वास्तविक निर्भयता तो मनुष्य के जीवन में तभी आएगी जब वह परमपिता परमात्मा को अपना सर्वस्व मान लेगा। जिन्होंने संसार की रचना की है,
जिन्होंने संसार बनाया है, जिनकी भ्रुकुटी टेढ़ी होने मात्र से माया संसार को लय कर देती है, जिनकी एक हल्की सी मुस्कुराहट के प्रभाव से ही माया कई नवीन ब्रह्मांडों की रचना कर देती है, ऐसे इस मायावी संसार की रचयिता पर पूरा विश्वास होने के बाद ही मनुष्य निर्भीक हो सकता है। असल में निर्भयता आने का मूल भाव कब पैदा होगा? जब हम शरीर को मैं समझेंगे, तब तक तो हम निर्भय हो नहीं सकते, क्योंकि शरीर को मैं समझने पर शरीर तो मरता है, मरण धर्मा है। यह शरीर मरता है तो शरीर को मैं समझती कि भय तो प्रतिपल पीछे घूमता हुआ मिलेगा, क्योंकि अभी मरा, ऐसे मरा, वैसे मरा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये खाएंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ जाएंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे दुर्घटना न हो जाए, ऐसे प्राण न चले जाए, ऐसे देह न चला जाए। ये जो भय है, ये शरीर को मैं मानने के बाद ही पैदा होता है। जब शरीर को मैं मान ही नहीं रहे हैं, तो ये भय उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं है किसी भी स्थिति में। यहाँ पर दुर्योधन रज और तम के प्रभाव से और ज्ञान के अभाव से शरीर को ही मैं मान रहा है, इसलिए मन के भीतर के भय को मिटाने के लिए अपनी तरफ की सेना की विशेषताओं को ध्यान आकर्षण में ला करके खुद को सुरक्षित महसूस करने का कार्य कर रहा है। वास्तव में तो चाहे देह की सुरक्षा हो, पंचभौतिक पदार्थों की सुरक्षा हो, अथवा अंतःकरण के सकारात्मक भावों की सुरक्षा हो, इन सब की सुरक्षा तभी हो सकती है जब धर्म हमारे पक्ष में हो। पांडव निर्भीक है। अर्जुन की भगवान श्री कृष्ण से जो चर्चा हुई, उसमें अर्जुन ने कभी ये नहीं कहा कि हे श्री कृष्ण, हमारी सेना थोड़ी है, उनकी सेना अधिक है, हम पराजित हो जाएंगे, इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता। ये बिल्कुल भी नहीं कहा। अर्जुन को पूरा विश्वास था कि अगर युद्ध होता है तो विजय तो हमें प्राप्त होगी ही, इसलिए बार बार अर्जुन ये कह रहा है, युद्ध न करने के पीछे भी तर्क दे रहा है कि इन सबको मार करके ये जो रिश्तेदार दिख रहे हैं, ये मेरे चाचा, ताऊ, मामा, ससुर इत्यादि सब सामने खड़े हैं, भाई इत्यादि, इन सबको मार करके मुझे राज्य मिल जाएगा, उस राज्य से मुझे सुख की प्राप्ति कैसे होगी? अर्थात यहाँ पर अर्जुन को यह बात तो स्पष्ट हो गई है कि पराजय का तो प्रश्न ही नहीं है, होना है वो विजय ही होना है, पराजय का कोई विषय है ही नहीं। तो ऐसा विश्वास किस आधार पर है, ऐसा विश्वास क्यों है? तो उसके कारण पर अगर हम विचार करें तो एक ही कारण है कि अर्जुन धर्म के पक्ष में रहा है सदा, और जहां धर्म होता है वहां पर निर्भीकता के साथ साथ निश्चित विजय का भाव भी होता है। अर्जुन का धर्म जगह जगह परिलक्षित होता है, चाहे स्वर्ग में अप्सरा से भेंट के समय धर्म के पालन की बात हो, चाहे विप्र की गौएं बचाने के लिए जाना और बचाकर लाने के बाद अपने भाइयों के बीच हुए धर्ममय समझौते का पालन करना और मन से पालन करना, अग्रज भ्राता के ये कहने के बावजूद भी कि नहीं नहीं तुम अपराधी नहीं हो, तुमको यह सजा अपने सिर पर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी जो नियम बनाया है उसका कोई विकल्प न ढूंढते हुए अर्जुन वन को जाता है। ये भी धर्म है। अपने 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की पुनरावृत्ति होने का संभावित क्रम देखने पर भी भय रहित होकर के धर्म के मार्ग पर चलने के लिए राजा विराट के गोवंश को बचाने के लिए अर्जुन चल पड़ता है। यह सात्विकता है। सात्विकता का अर्थ सामान्य तौर पर हम लोग केवल आहार विहार के कुछ विशेष नियमों के पालन करने को ही मान लेते हैं। हमारा ये मानना होता है कि हम व्यसन नहीं करेंगे, हम लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, हम मिर्च मसाला नहीं खाएंगे, सादा भोजन करेंगे, सहज जीवन जिएंगे, किसी को गाली नहीं देंगे,
किसी पर हाथ नहीं उठाएंगे। ये इतना करने को ही कई बार जीवन की सात्विकता समझ लिया जाता है, जबकि सात्विकता की वास्तविकता ये तो सब है ही। आहार विहार का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। तमोगुणी आहार नहीं करना चाहिए, व्यसन इत्यादि से दूर रहना चाहिए, वाणी का स्वयं होना चाहिए, क्रोध आदि से बचकर रहना चाहिए। ये सब तो सात्विकता के पैमाने में आने वाली चीजें है ही। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो सात्विकता की है, जिसको सामान्य तौर पर जब सात्विकता की चर्चा चलती है तो उस समय इन सब बातों को गिना ही नहीं जाता है। उसमें वो जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो है कर्तव्य पालन। मनुष्य के जीवन में जब कर्तव्य पालन का भाव दृढ़ता पूर्वक आए तब समझ लेना कि वह व्यक्ति सात्विक है और धर्मात्मा है। जो कर्तव्य हमारे हिस्से आए हैं मानव जन्म लेते ही के, जैसे ही हमने मानव रूप में शरीर जो आवरण हमें प्राप्त हुआ वह मनुष्य का आवरण प्राप्त हुआ। मनुष्य का आवरण प्राप्त होते ही के हमारे जीवन में कई प्रकार के कर्तव्य हम पर लागू होना प्रारंभ हो जाते हैं। उन कर्तव्य कर्मों को यथावत पालन करना सात्विकता का सबसे प्रधान पक्ष है। असल में आहार विहार की जो सात्विकता है वही गहराई से और गंभीरता से देखेंगे तो हम लोग पाएंगे कि कहीं न कहीं वो भी कर्तव्य कर्म का हिस्सा ही दूर से नजर आएगी। तो जो कर्तव्य कर्म वाला विषय है, कर्तव्य कर्म का अर्थ जो हमें करना ही है, एक तो विहित कर्म होते हैं, एक निषेध कर्म होते हैं। निषेध कर्म जो बिल्कुल नहीं करने हैं, विहित कर्म जो सहजता से करने। लेकिन कर्तव्य कर्म जहां शब्द आ गया वहां दृढ़ता का विषय है कि कर्तव्य कर्म में कहीं कोई विकल्प का विषय ही नहीं है, कहीं कोई लेकिन किंतु परंतु जैसी बात उत्पन्न ही नहीं होती है। जहां कर्तव्य कर्म विषय आ गया वहां तो प्रण प्राण से उस कार्य को करना ही होता है। और कर्तव्य कर्म में भी निष्कामता साथ में होनी बहुत आवश्यक है। अगर निष्कामता नहीं है तो भ्रम ही रह जाता है कि वो कर्तव्य कर्म है। कर्तव्य कर्म में निष्कामता आने पर ही उसको वास्तव में कर्तव्य कर्म माना जा सकता है। कई बार सकाम भाव से किए हुए कर्म को कर्तव्य कर्म की संज्ञा दे दी जाती है। जैसे कोई पुत्र है, उसके पिता के पास बड़ी संपत्ति है, भूमि है, भवन है, स्वर्ण रजत है, चल अचल अपार संपत्ति उसके पिता के पास है। पिता के रुग्ण होने पर वह तुरंत उत्तम चिकित्सालय में ले जाता है और पूरी भाव से चिकित्सा सेवा करवाता है। लेकिन उसके पीछे एक छुपा हुआ भाव मन में यह रहता है कि मुझे इनकी सेवा करनी है, करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं इनकी सेवा नहीं करूंगा तो ये जो संपत्ति है, भूमि है, भवन है, स्वर्ण रजत है, मुद्राएं हैं, बैंक बैलेंस है, ये जो सारी चीजें हैं ये मुझे प्राप्त नहीं होगी, ये रुष्ट होकर के किसी और को भी दे सकते हैं। इसलिए मुझे तो यह कार्य इनकी सेवा करनी ही पड़ेगी। सेवा बहुत अच्छी रीति से कर रहा है, सेवा बहुत ही उत्तम रीति से कर रहा है, लेकिन सेवा करने के पीछे भाव निष्कामता नहीं है बल्कि कामना है कि मुझे इनकी संपत्ति का हिस्सा प्राप्त हो अथवा संपूर्ण संपत्ति मुझे प्राप्त हो। यह सकाम भाव जब तक है उसको किसी भी सूरत में, किसी भी स्थिति में कर्तव्य कर्म कहा ही नहीं जा सकता। वह तो एक लोभ के वशीभूत हुए अपनी कुछ कामनाओं को पूर्ण करने के लिए की हुई क्रिया है, किया हुआ कार्य है, जो एक मजदूर भी एक सेठ के प्रति करता है, कोई भी नौकर अपने मालिक के प्रति करता है, उसी प्रकार की रीति हो गई। अतः कर्तव्य कर्म में निष्कामता 100% आवश्यक है। मैं जो कर्तव्य का पालन कर रहा हूं, जो मेरे कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों के बदले में मुझे कहीं से कुछ भी नहीं चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं चाहिए।
मैं अपने माता पिता की सेवा करूं अथवा पड़ोसी की सेवा करूं अथवा समाज की सेवा करूं, उसके बदले में न मुझे शांति चाहिए, उसके बदले में न मुझे पुण्य चाहिए, उसके बदले में न मुझे प्रतिष्ठा चाहिए, उसके बदले में न मुझे सम्मान चाहिए, उसके बदले में मुझे नाम भी नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार का नाम नहीं चाहिए। कोई चाहत न, चाहत की शून्यता, किसी भी प्रकार से दूर दूर तक जब कोई चाहत न रहे, तभी वह कर्म निष्काम कर्म की संज्ञा में आएगा। और निष्काम कर्म ही सात्विकता का सबसे बड़ा आधार है। और जहां निष्काम कर्म रूपी सात्विकता है, समझ लीजिए कि वहां पर धर्म अपनी प्रबलता के साथ है। अर्जुन ने विप्र देवता की गोवंश की रक्षा की, उसमें कहीं अर्जुन के मन में यह भाव नहीं था कि मुझे ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देंगे अथवा मैं ये कार्य करूंगा तो दुनिया में मेरी कीर्ति होगी। उन्होंने एक ही बात मन में विचार किया कि मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय का धर्म है किसी भी विप्र पर, हालांकि क्षत्रिय का धर्म तो प्राणी मात्र पर विपत्ति आने पर भी उठ खड़े होना है, लेकिन विप्र विशेष, और उसमें भी गाय माता सामने खड़ी है। विप्र विषय लेकर के आए हैं और वो भी गौ विषय लेकर के आए हैं। विप्र जो धरती के देवता माने जाते हैं, गौ जो सारे जगत की माता मानी जाती है। एक ब्राह्मण की गाय माता को बचाने के पीछे केवल मात्र कर्तव्य भाव था कि ये मेरा कर्तव्य है और यह करते हुए चाहे कितनी हानि होगी इसका कोई विषय नहीं है। धनुष लेने के लिए द्रौपदी के कक्ष में जाने के बारे में विस्तार से आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब उस प्रसंग को जानते ही हैं कि ये कोई कम खतरा नहीं था। केवल बात उन आताताइयों से लड़ने की नहीं थी जो गौ माताओं का हरण करके ले गए। उनसे लड़ना तो अर्जुन बहुत आसान समझता था, जानता था, लेकिन वास्तव में जो चुनौतीपूर्ण विषय था वो यही था कि अपने गांडीव धनुष को लाना और उसके बाद जो उसके नियम है उनका पालन करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। फिर भी अर्जुन ने यह विचार नहीं किया कि मुझे इतने लंबे समय तक मेरे राजकाज से दूर रहना पड़ेगा। कर्तव्य पालन के लिए छोटे से छोटा कर्तव्य है, उसके पालन के लिए बड़े से बड़ा त्याग भी करना पड़े तो करना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा सत्य है कि आप जब कोई कर्तव्य कर्म करने चलोगे तो उसके पीछे कुछ न कुछ त्याग तो स्वतः खड़ा होगा ही। जब तक मन में, अब ये दूसरी बात खड़ी हो रही है कर्तव्य कर्म की वास्तविक परिभाषा में। प्रथम बात तो ये हो गई कि निष्कामता होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि कर्तव्य कर्म में त्याग स्वतः प्रकट होता है, इसलिए जब तक हमारे मन में त्याग की भावना नहीं है तब तक हम किसी भी कर्तव्य कर्म को भी ठीक तरीके से संपन्न कर नहीं सकते। इसलिए कर्तव्य कर्म की संपन्नता के पीछे निष्कामता के साथ साथ त्याग भाव हमारे भीतर होना परम आवश्यक है। त्याग के लिए सदैव तत्पर रहना। त्याग कौन कर सकता है? त्याग की तत्परता आएगी कहां से? सामान्य तौर पर देखा जाए तो हमारे पूर्वजों के, पूर्वाचार्यों के त्याग को देख करके और हम त्याग सीख सकते हैं। शिवी, दधीचि, रंतिदेव जैसे त्यागियों के माध्यम से हम लोग त्याग की भावना सीख सकते हैं। दूसरा जो त्याग की भावना है वह हमारे अपने अधिकारों के परित्याग, या यूं कह लें कि अधिकार की जो आलिप्सा है, अधिकार, हमारे अधिकारों की रक्षा का जो भाव है कि मेरे जो अधिकार हैं वो मुझे मिलने ही चाहिए, किसी भी स्थिति में मिलने चाहिए, किसी भी सूरत में मिलने चाहिए। जब तक ये अधिकारों की रक्षा का भाव हमारे मन में रहेगा तब तक त्याग की भावना मूल स्वरूप के साथ प्रकट नहीं हो सकती। क्योंकि अधिकार शब्द जो है असल में ये त्याग के प्राण हरने वाला शब्द है। हर व्यक्ति अपने अधिकारों को चाहता है और उसी के कारण वो कर्तव्य भाव से बच जाता है। सामान्य व्यक्तियों की तो छोड़िए, सामान्य जो जन हैं उनके जीवन क्रम में तो यही चलेगा, लेकिन जिन्होंने अपने आप को साधक मान लिया है, साधक समझ लिया है, साधक बना लिया है और प्राप्त साधन निधि का उपयोग करते हुए
वह अपने साध्य को पाने का भाव रखता है कि मैं मनुष्य बनकर के धरती पर आया हूं, अथवा मुझ पर मानव तन का आवरण है, मैं मानव योनि लेकर के इस संसार में आया हूं, तो मुझे अपने साध्य को प्राप्त करना ही है। ये साध्य को प्राप्त करने का जो भाव है, उस साधक के लिए तो अधिकारों की आलिप्सा का त्याग और कर्तव्य के पालन का भाव परम आवश्यक है। साधक की साधना का अर्थ मात्र माला फेरना नहीं है, मात्र जप करना नहीं है, मात्र ध्यान करना नहीं है, मात्र ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना अथवा ज्ञान की चर्चा करना अथवा ज्ञान का चिंतन करना नहीं है। हम बार बार यह चीज तो सोच लें कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं, ये संसार मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, मैं इसी ब्रह्म का हिस्सा हूं। यह बात हम कहने में सोचने में तो ले आए, लेकिन अगर हमारे जीवन में अधिकारों की आलिप्सा है, त्याग की भावना है ही नहीं और निष्कामता नहीं है, तब तक हम साधक हो ही नहीं सकते। और साधक नहीं है तो साधन हमसे दूर रहेंगे, और साधन जब हमसे दूर रहेंगे तो साध्य की प्राप्ति किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। इसलिए साधक का जो मूल लक्ष्य अपने साध्य को प्राप्त करना है, तो साध्य को प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में धर्म का होना अत्यंत आवश्यक है। अर्जुन की निर्भक्ता का मूल कारण उसके जीवन में धर्म का प्रवाह है, और दुर्योधन के भयभीत होने का जो मूल कारण उसके जीवन में अधर्म का प्रवाह है। तो धर्म और अधर्म को हमें कर्तव्य और अकर्तव्य भाव के साथ समझना पड़ेगा। धर्म और अधर्म की यूं तो बृहद परिभाषा है, काफी लंबी चौड़ी परिभाषा है। अलग अलग धर्म ग्रंथों ने, अलग अलग महापुरुषों ने अपने अपने तरीके से धर्म अधर्म की चर्चा की है, लेकिन यहाँ पर हम सीधे सीधे रूप में समझे तो धर्म वह जिसके पक्ष में भगवान हो, और जहां धर्म है वही विजय की बात कही भी है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मतिर्मर्म। अर्जुन जैसा कर्तव्य पालन करने वाला साधक और उनके साथ सारथी के रूप में, यानी कि चलाने वाले, यानी सारथी का मतलब यहाँ मात्र रथ हाँकने वाले नहीं है। सारथी का अर्थ यहाँ पर पूरा मार्ग बताने वाले और उनको चला करके गंतव्य तक ले जाने वाले। तो जहां भगवान स्वयं है वहां कर्तव्य परायण करने वाला अर्जुन है, तो ये धर्म स्थिति है। और जहां धर्म है वहीं पर विजय निश्चित है। विजय का अर्थ अपने लक्ष्य की प्राप्ति, अपने इष्ट की प्राप्ति, अपने प्रभु की प्राप्ति। और वो प्रभु आपकी भावना अनुसार किसी भी स्वरूप में हो सकते, वो सगुण साकार हो, निर्गुण निराकार हो, अथवा तो दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति की बात हो, मुक्ति की बात हो, सदा सदा के लिए सांसारिक क्रम में पुनः न पड़ने की बात हो। ये सब साधक के लिए साध्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया के तहत ही आता है। अतः साधक धर्म के संग खड़ा रहे। धर्म के संग खड़े रहने के लिए वह सात्विकता का पालन करे। सात्विकता का पालन करने के लिए वह निष्काम कर्मयोगी बने, ममता रहित कर्मयोगी बने, कर्तव्य परायण का भाव पूरा मन में रखे, अपने अधिकारों का पूरी तरह से त्याग कर दे, त्याग की भावना के साथ आसक्ति ममता रहित होकर के, जब कोई कामना न रख करके और साधक अपने पथ पर आगे बढ़ता है, तो वह दुर्योधन जैसी इस स्थिति में आके खड़ा नहीं होता है कि मन में भय को लेकर के सन्मुख खड़ी सेना की प्रशंसा करना और तुरंत अपने मन के भय को मिटाने का एक असफल प्रयास करते हुए अपनी सेना का विस्तार से विवरण गाना। हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हम ये रखते हैं, हम वो रखते हैं। कई बार साधक भी यहाँ पर भ्रमित हो जाता है और अपने द्वारा किए हुए कार्यों को, जो उसकी वास्तविक सेना है, साधक की सेना, साधक के हथियार, साधक की संपत्ति, जो कुछ भी कहो, वह असल में उसके द्वारा किए हुए सदकर्म है।
लेकिन जैसे ही साधक दुर्योधन की वृत्ति में आ जाए और वो कह ले कि मेरे इन किए हुए कार्यों पर नजर डालो जो मुझे भगवान तक पहुंचाएंगे, तो ऐसा करते ही कि वह वास्तविक धर्म से विमुख हो जाता है, सत्य धर्म से विमुख हो जाता है और उसकी स्थिति दुर्योधन जैसी भयभीत वाली स्थिति होती है। और भयभीत प्राणी कभी भगवान को प्राप्त कर सकता नहीं। इसलिए हम अपने आप को सात्विक बनाने का प्रयत्न करें, जिससे हम अंतोगतवा अपने साध्य को प्राप्त कर सके। आज का समय पूर्ण हुआ, इसलिए आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। जय मां, जय जय मां। ओम।